LBS कॉलेज में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों को किया सम्मानित। नई शिक्षा नीति अपनाने की आवश्यकता पर जोर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गोडा 16 दिसंबर 2024 सोमवार को श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नई शिक्षा नीति के रूप में देश को एक अनमोल तोहफा दिया है। उन्होंने इस नीति को शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन का आधार बताया। उपराज्यपाल ने कहा, दुर्भाग्यवश हमारे देश की शिक्षा प्रणाली पिछले दशकों में बदलाव से अछूती रही। यहाँ संगीत सुनने के उपकरण में 3 दशकों में बड़ा बदलाव हुआ है, वहीं हमारी शिक्षा प्रणाली पुरानी स्थिति में अटकी रह गई थी। उन्होंने शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित न रखकर ज्ञान और कौशल के विकास का साधन बताया। श्रीनिवास रामानुजन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, रामानुजन जैसे महान गणितज्ञ के पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं थी, लेकिन उनका योगदान विश्व भर में अमूल्य है। इसका अर्थ है कि शिक्षा केवल औपचारिक प्रमाण पत्रों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उपराज्यपाल ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा, संतोष का भाव सृजन के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। हमें अपनी सोच को सीमित न रखते हुए मन और मस्तिष्क की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। केवल इसी तरह हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। सती सरोज फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में BSc, BCom, MA, MSc, MCom के छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षकों को उनके योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुआ। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, कॉलेज प्रबंधक समिति के उपाध्यक्ष वर्षा सिंह, सचिव महेश शाह तथा प्राचार्य प्रोफेसर शून्य रविंद्र कुमार पांडे ने उपस्थित होकर छात्रों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने अपने संबोधन में कहा, शिक्षा ही बदलाव का असली मंत्र है। ये न केवल व्यक्तित्व निर्माण करती है, बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर शून्य रविंद्र कुमार पांडे, प्रोफेसर शून्य जितेंद्र सिंह, प्रोफेसर शून्य RDS बघेल, प्रोफेसर शून्य शैलेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर शून्य रेखा शर्मा, प्रोफेसर शून्य VP सिंह, प्रोफेसर शून्य श्रवण श्रीवास्तव सहित कई शिक्षकगण उपस्थित रहे। सभी ने शिक्षा को समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी साधन बताया। कार्यक्रम के समापन के दौरान सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि नई शिक्षा नीति और शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही समाज में बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। सत्य सरोज फाउंडेशन के आयोजकों ने कहा कि छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करना उनकी मेहनत को सराहने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान महाविद्यालय की अमन चंद्रा, रेखा शर्मा, चमन कौर, रंजन शर्मा, शरद कुमार पाठक, श्याम बहादुर सिंह, JB पाल, अभय श्रीवास्तव, विजय सिंह, रामभवन सिंह, राजकुमार माथुर, सतीश दीक्षित, संदीप श्रीवास्तव, अजय प्रताप सिंह, पुष्पमित्र मिश्र, शिशिर त्रिपाठी, जयशंकर तिवारी आदि प्रोफेसर और कर्मचारी उपस्थित। खासतौर से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में उसे पूरा करने में अगर हम पुरानी व्यवस्था में जी रहे होते तो शायद हजारों वर्ष लग जाते। यह तुलना बहुत मायने रखती है। विज्ञान के विद्यार्थी जिज्ञासा स्वरूप पूछ सकते हैं क्यों और कैसे, क्योंकि जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, शिक्षा में उस गति से परिवर्तन हम सब दुर्भाग्य से नहीं कर सके। नई पीढ़ी के बच्चों ने शायद वॉकमैन नहीं देखा होगा, लेकिन फैकल्टी मेंबर्स ने उसका उपयोग किया। 1980 में इस वॉकमैन म्यूजिक सिस्टम का आविष्कार हुआ था। फिर बाद में डिजिटल ऑडियो प्लेयर आया, जिसका आविष्कार 1999 में हुआ। लेकिन म्यूजिक सिस्टम को कॉम्पैक्ट बनाने का आविष्कार यहीं रुका नहीं, यहीं समाप्त नहीं हुआ। अक्टूबर 2001 में एप्पल के iPod का आविष्कार हुआ और 2008 में स्पॉटिफाई लॉन्च हुआ। यानी 1980 से 2008 के बीच 28 साल मानव ने, इंसान ने म्यूजिक सुनने के इंस्ट्रूमेंट में इतने बड़े आविष्कार किए जिन्हें लोग
टेक्नोलॉजी का क्रांतिकारी बदलाव भी कहते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य था कि 34 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शिक्षा व्यवस्था में कोई ऐसा बड़ा बदलाव या आमूलचूल परिवर्तन जिसे हम क्रांतिकारी बदलाव कह सकें नहीं कर सके। शिक्षा इतनी जड़, इतनी जटिल, इतनी बोझिल बना दी गई थी कि कभी कभी तो विद्यार्थियों को कॉलेज का नाम सुनकर के उनके अंदर का उत्साह ही मृतप्राय हो जाता था। और ये कड़वी हकीकत है, इसे हमें स्वीकार करना होगा। स्टूडेंट्स अक्सर क्लास अटेंड करना ही छोड़ देते थे। सीनियर सेकेंडरी में बहुत से बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते थे। टीचर्स की अपनी व्यक्तिगत रुचि की वजह से कुछ अच्छे टीचर्स के क्लासेस में विद्यार्थियों की उपस्थिति पूरी रहती थी, विद्यार्थियों की रुचि रहती थी। पुरानी शिक्षा व्यवस्था को ढोते हुए स्टूडेंट्स की चेतना को इतना थका दिया गया था कि क्लासरूम में कोई स्वतंत्र विचार पैदा ही नहीं हो रहे थे। क्लास की, कॉलेज की चहरदीवारी में विवेक की ताजी हवा आनी बंद हो गई थी। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये बात सदैव याद रखिएगा कि ज्ञान का ढेर किताबों से इकट्ठा तो किया जा सकता है, लेकिन विजडम, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, को प्राप्त करने के लिए मात्र स्वतंत्र विचार और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी पैदा करनी होगी। सिर्फ मन मस्तिष्क की खिड़की खोलने की हमें जरूरत है, लेकिन विद्यार्थी को ठीक हमने लंबे समय तक उल्टा सिखाया। कोई विद्यार्थी सवाल करता है तो उसे बताया जाता था कि सवाल करने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है बस उसे याद करो। बापू एक बात अक्सर कहा करते थे, और ये आप सब जानते हैं कि बापू ने अपने जीवन में कोई ऐसी बात नहीं की जिसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया था, खुद अपने पर प्रयोग नहीं किया। अक्सर एक बात कहते थे कि जो आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता है या जो आप किताबों में पढ़ते हैं वो आपको उतना समझ में नहीं आता है, जिनका हाथों से आप प्रयोग करते हैं वो जल्दी समझ में आता है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे बड़ा योगदान क्या हो सकता है? ये कॉलेज के कैंपस को नई खोज, नए आविष्कार का साहस दे सकती है। और बताया गया कि क्लासरूम से परे भी बच्चों को सीखने के लिए एक बहुत बड़ी दुनिया है। अगर मन में ललक हो तो कुछ भी संभव है।